हॉरर कहानियां थी। रहस्यमयी झूला। अरे मेरा बेटा विकास कहाँ गया? शोभा, तुमने उसे देखा है क्या? नहीं तो मैंने नहीं देखा। पिछले 4 घंटे से उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मेरा लाल कहाँ चला गया। अरे कोई तो मेरे बेटे को ढूंढो। सुनीता को रोते हुए देखकर सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग उसके बेटे विकास को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी घंटों की खोजबीन के बाद भी विकास का कुछ पता नहीं चलता। इस घटना को 2 दिन भी नहीं होते कि तभी काजल नाम की एक लड़की भी गायब हो जाती है। फिर तो मानो ये रोज का सिलसिला हो गया। रोज सोसाइटी से बच्चे गायब होने लगते हैं। पिछले 1 महीने में हमारी सोसाइटी से 15 बच्चे लापता हो गए। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो लगता है कि बच्चों को पकड़ने वाला कोई गिरोह हमारे इलाके में आ गया है, जो बच्चों को पकड़ कर ले जा रहा है। हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखा कर भी देख ली, लेकिन पुलिस वाले भी नहीं कुछ कर पा रहे। फिर कुछ दिनों तक सोसाइटी वाले अपने बच्चों का घर से निकलना बंद करवा देते हैं। यहाँ तक कि घबराहट के मारे वो सभी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे। इसी तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं। फिर एक शाम, मम्मी यहाँ जितने दिन हो गए तुमने मुझे घर में कैद करके रखा है। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मुझे खेलने जाना है। बेटा, हमारी सोसाइटी के बहुत सारे बच्चे गायब हो गए हैं। मुझे तेरी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुझे बाहर नहीं जाने देती। मम्मी उस बात को तो कितने दिन हो गए, फिर तुम क्यों घबरा रही हो? मैं बहादुर बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद कार्तिक जिद करके घर से बाहर चला जाता है। कार्तिक सोसाइटी में बने गार्डन में अकेले ही खेलने लगता है। तभी उसकी नज़र गार्डन के कोने में बने एक लाल रंग के झूले पर पड़ती है, मानो वो झूला कार्तिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। कार्तिक झूले के ऊपर जाकर बैठ जाता है। फिर अगले ही पल वो झूला गोल गोल घूमने लगता है। ये देखकर कार्तिक बुरी तरह घबरा जाता है। मम्मी मम्मी बचाओ बचाओ! लेकिन अचानक झूला पूरी तरह शांत हो जाता है, पर कार्तिक वहां नहीं था। दूसरी तरफ मोहन नाम के आदमी ने ये सारी घटना देख ली थी। हे भगवान, मेरी आंखों के सामने उस झूले ने बच्चे को गायब कर दिया। आखिर ये सब क्या है? मुझे फौरन जाकर लोगों को बताना चाहिए। फिर मोहन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। मोहन की आवाज सुनकर सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाई, क्या बात है मोहन? आखिर तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। अरे हाँ भाई हाँ, बताओ कि ऐसी भी क्या बात है? थोड़ी देर पहले एक बच्चा उस कोने वाले झूले पर बैठा था। अचानक झूला तेजी से घूमने लगा और थोड़ी ही देर में वो बच्चा गायब हो गया। मोहन की बात सुनकर सभी की आंखें आश्चर्य से भर जाती है। मोहन भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस झूले ने सोसाइटी के सारे बच्चों को गायब किया है? हाँ हाँ, हो सकता है। फिर हमें उस झूले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। उसके बाद सभी लोग झूले के पास पहुंच जाते हैं। झूले के करीब जाते ही सभी लोगों को एक नकारात्मक शक्ति का आभास होने लगता है। कोई भी झूले को हाथ नहीं लगाएगा। मुझे लगता है यहाँ कोई बुरी शक्ति है। फिर हम क्या करें मोहन भैया? मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसने कई लोगों को बुरी आत्माओं से मुक्त करवाया है। मैं अभी फोन करके उसे यहाँ बुला लेता हूँ। उसके बाद मोहन तुरंत फोन लगाकर तांत्रिक को वहां आने के लिए कहता है। सभी लोग बेसब्री से तांत्रिक का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद काले रंग का एक हट्टा कट्टा डरावना आदमी वहां आ जाता है। उसका डरावना रूप और उसके कपड़े देखकर सभी लोग थोड़ा घबराने लगते हैं। मोहन तांत्रिक को सारी घटना के बारे में बता देता है। तुमने अच्छा किया मोहन, जो मुझे यहाँ बुला लिया। इस गार्डन में कदम रखते ही मुझे बुरी शक्ति का आभास हो गया था। इतनी खतरनाक और नकारात्मक ऊर्जा आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। उसके बाद तांत्रिक उस झूले के पास पहुंच जाता है। फिर वो अपने थैले से कुछ कोयले के टुकड़े निकालकर घास पर रख देता है।
उसके बाद वो उन कोयले के ऊपर सिंदूर छिड़ककर मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते सभी कोयले जलना शुरू हो जाते हैं। फिर तांत्रिक एक एक कोयले को उठाकर झूले के ऊपर फेंकने लगता है। थोड़ी ही देर में झूले में आग लग जाती है। इतनी भयानक आग देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक तेज धमाके के साथ वो झूला उछलकर दूर जा गिरता है। लोगों को झूले की जगह पर एक लकड़ी का पटरा दिखाई देता है। तांत्रिक आगे बढ़कर उस पटरे को हटा देता है। वहां एक लंबी सीढ़ी मौजूद थी। फिर तांत्रिक और बाकी लोग सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वे सभी एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां पर सोसाइटी के सारे बच्चे बैठे थे। वो सारे बच्चे पूरी तरह सूख कर कांटा हो गए थे। उनकी हालत देखकर लग रहा था मानो किसी भी वक्त उनके प्राण छूट जाएंगे। सभी बच्चे बुरी तरह सहमे हुए थे। अपने बच्चों को देखकर सारे माता पिता दौड़कर उनके पास पहुंच जाते हैं। ये सब क्या है तांत्रिक जी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब्र करो, थोड़ी ही देर में सच्चाई सामने आ जाएगी। उसके बाद तांत्रिक अपने थैले से एक शीशी निकाल लेता है। शीशी के अंदर लाल रंग का पानी भरा हुआ था। तांत्रिक पूरी ताकत से चिल्लाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। फिर वो उस कमरे में मौजूद दीवारों के ऊपर लाल रंग का पानी छिड़कने लगता है। तभी अचानक वहां ढेर सारे बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगती है। इतनी डरावनी आवाज सुनकर सभी लोग दहशत के मारे कांपने लगते हैं। देखते ही देखते दीवार के अंदर से ढेर सारे बच्चों की आत्माएं बाहर निकल आती हैं। अच्छा, तो तुम इन सब बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तुम सब ये क्यों कर रहे हो? मुझे सारी सच्चाई बताओ। चलो। तभी एक बच्चे की आत्मा तांत्रिक से कहती है, कुछ सालों पहले यहाँ पर एक अनाथ आश्रम हुआ करता था। हम सारे बच्चे हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन नटवर नाम के एक लालची बिल्डर की नज़र हमारे अनाथ आश्रम पर पड़ गई। उसने हमारे अनाथ आश्रम को हड़पने के सारे दांव पेच खेल लिए, लेकिन वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाया। फिर एक दिन उस बेरहम ने हम सभी बच्चों को लालच देकर अपने घर खाने पर बुलाया। उसने हमारे खाने में जहर मिला दिया था। खाना खाने के बाद मौके पर ही हम सब की मौत हो गई। फिर उसने हम सभी को अपने बंगले के बरामदे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। आज तक उसकी सच्चाई कोई नहीं जान पाया। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, वरना हम सोसाइटी के सारे बच्चों को मार देंगे। ठीक है, तुम सबको इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इन सब बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हमें उस बिल्डर नटवर को सबक सिखाना ही होगा, वरना ये सारी आत्माएं हमारे बच्चों को मार डालेगी। हाँ, एक साथ इतने मासूम बच्चों की हत्या करने वाले उस पापी को सजा तो मिलनी ही चाहिए। हमें कानून के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये पैसे वाले लोग आसानी से कानून को खरीद लेते हैं। हमें खुद जाकर उस बेरहम को सजा देनी चाहिए। इस तरह गुस्से में तमतमाए सोसाइटी के सारे लोग नटवर को मारने उसके बंगले पर पहुंच जाते हैं। नटवर उस समय बैठकर शराब पी रहा था। लोग उसे संभलने का मौका नहीं देते और बिना कोई सवाल जवाब किए उस पर हमला कर देते हैं। थोड़ी ही देर में सारे लोग नटवर को मारकर उसे उसके बंगले के पीछे मौजूद कुएं के अंदर फेंक देते हैं। चलो, कुछ लोग मिलकर यहाँ पर गड्ढा खोदो। फिर तांत्रिक के कहने पर कुछ लोग बंगले के बरामदे में गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में लोगों को वहां ढेर सारे बच्चों के कंकाल दिखाई देने लगते हैं। तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से उन सारे कंकालों में आग लगा देता है। देखते ही देखते सारे कंकाल जलकर राख हो जाते हैं, जिससे सारे बच्चों की आत्मा मुक्त होकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।